शुगर लेवल कम ना होता, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता। आफत कैसी आन पड़ी है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा अक्सर देखा जाता है या आपने भी सुना होगा कि ज़्यादातर डायबिटीज़ रोगियों का कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के बीच क्या कनेक्शन होता है, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही डर जाते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। ये एक तरह का फैट होता है जिसका यूज हमारा शरीर अलग अलग जगह करता है। जैसे फर्स्ट, हमारे शरीर के सभी सेल्स की जो आउटर वॉल होती है, माने सभी सेल्स की जो बाहरी दीवार होती है, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनी होती है, जो ये देख रेख करती है कि सेल के अंदर क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। ये फर्स्ट काम हुआ। सेकंड, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, लेकिन विटामिन डी को बनाने के लिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत उपयोगी है, इससे डरना बंद कीजिए। थर्ड, महिलाओं और पुरुषों के सेक्सुअल हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल की अहम भूमिका होती है। इन तीनों बातों से हमें एक बात समझ आ गई कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अब ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आखिर बनता कहाँ है या कैसे बनता है। पर उससे पहले एक खास बात, अगर आप डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या किसी भी बीमारी के इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर अभी कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप पर हमें तुरंत मैसेज करें। डायबिटीज पर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारी और भी वीडियोस जरूर देखें, जिनका लिंक या तो ऊपर आई बटन में होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोलेस्ट्रॉल के बारे में और जानते हैं। तो हमारे शरीर में हमारा लीवर 70 से 75% तक कोलेस्ट्रॉल खुद ही बनाता है और बाकी का जो बचा 25 से 30% वो हमें हमारे भोजन से मिलता है, जो भी हम खाते पीते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। फर्स्ट, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। सेकंड, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो इतनी सारी कहानी समझने के बाद अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के बीच आखिरकार कनेक्शन क्या होता है। अब समझना आसान हो जाएगा। हमारा ब्लड हमारी नसों के द्वारा किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, माने ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और हमारे ब्लड में बहुत सी चीजें जैसे कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, बहुत से हार्मोन्स वगैरह घूमते रहते हैं। पर जब किसी व्यक्ति को इंसुलिन रेसिस्टेंस या इंसुलिन हार्मोन काम ना करने के कारण डायबिटीज रोग हो जाता है, या जिनकी शुगर लेवल बढ़ी हुई रहती है, उनका ब्लड थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है, माने चाशनी की तरह हो जाता है, जिसकी वजह से उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह सही से घूम नहीं पाते और नसों में कहीं कहीं पर चिपकने लगते हैं। फिर जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। तो ये सारी कहानी होती है कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के बीच की, और आपको अच्छी तरह समझ आ भी गई होगी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जानना भी तो जरूरी है। कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहे तो कोलेस्ट्रॉल की तरह तरह की गोलियां या दवाइयां खाने से पहले अपना भोजन, माने अपनी डाइट सबसे पहले चेंज करें।
जैसे अगर आप सिंपल गेहूं की रोटी वगैरह खाते हैं तो इसकी जगह मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाना शुरू कीजिए, पर वो मल्टीग्रेन आटा अपने आसपास की चक्की वगैरह पे पिसवाइए। साग सब्जी ज़्यादा खाइए, सलाद खाइए। सेकंड स्टेप ये कि आप रोज 40 से 50 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगला स्टेप, किसी की देख रेख में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज़ जरूर करें। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। और एट लास्ट आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम या अपनी बीमारी हमें बताएं, हमारे साथ डिस्कस करें, हमसे एडवाइस लें और अपनी बीमारी या डायबिटीज़ को अपने जीवन से दूर भगाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर हमारा साथ दें, क्योंकि हम बनाएंगे डायबिटीज़ मुक्त परिवार, बीमारी मुक्त परिवार।